हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर्स 360। सो जी, हम चैनल पे रेगुलरली जॉब पोस्टिंग्स एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज डालते रहते हैं, लेकिन आज की जो अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो ज़रूर बनानी बनती है इसमें। सो आज की जो अपॉर्चुनिटी, अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको पर मंथ 1 लाख से भी ज़्यादा स्टाइपेंड मिलता है। एंड हम बात कर रहे हैं अबाउट द कंपनी एडोबी। जी हाँ, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वही एडोबी जो आपने सुना होगा, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर प्रो, ये सब बनाती है। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे इंटर्नशिप करने का तो मौका मिलता ही है, साथ ही यहाँ पे आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिल सकता है। सो अगर आप एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तो आपके लिए यह बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ ही यहाँ पे जो मर्चेंडाइज ये लोग प्रोवाइड करते हैं वो भी बहुत अच्छी है। एंड इस अपॉर्चुनिटी की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है इन सॉर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन। जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं सब अप्लाई कर सकते हैं, कोई ब्रांच रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी ब्रांच से अप्लाई कर सकते हो, कोई ईयर का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी भी ईयर में हो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कोई मार्क्स का भी क्राइटेरिया नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज सॉल्व अ हैकाथॉन। सो एक बार इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो एडोबी बेसिकली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए एक हैकाथॉन लेके आया। एंड इस हैकाथॉन में जो भी स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं उनको काफ़ी अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी। जैसे जो आपकी टॉप 50 टीम्स शॉर्टलिस्ट होते हैं उन सभी को, जितने भी उस टीम में स्टूडेंट्स हैं, इंडिविजुअली सबको एडोबी के सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। जो भी टॉप 50 स्टूडेंट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा फॉर अ प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू इन द नोएडा ऑफिस ऑफ एडोबी। एंड इसी के साथ ही जो स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट होते हैं उनको 1.1 लाख रुपीस पर मंथ का स्टाइपेंड जरूर प्रोवाइड करा जाएगा। इसी के साथ ही यहाँ पे जो फर्स्ट प्राइज विनर है, यानी जो टीम फर्स्ट आएगी, उनको दिया जाएगा मैकबुक प्रो, और हर एक टीम मेंबर को दिया जाएगा। तो आपकी टीम में जितने भी मेंबर्स हैं सबको ये दिया जाएगा। एंड जो सेकंड प्राइज है वहाँ पे आपका मैकबुक नियो आ जाता है, एंड ये भी पर टीम मेंबर है। तो जितने भी आपकी टीम में मेंबर्स हैं सभी को ये प्राइज जो है दिया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। सो जैसे मैंने बताया, सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अलाउड है, ऑल ईयर्स ऑल ब्रांचेस, कोई ब्रांच का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ईयर का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। टीम साइज जो है दैट इज 2 to 3। सो हर एक टीम में 2 या फिर 3 लोग जो है होने चाहिए। सेम इंस्टीट्यूट ओनली। अब एक जो रेस्ट्रिक्शन है वो ये है कि योर कॉलेज शुड बी द सेम, यानी एक टीम में मल्टीपल कॉलेज से स्टूडेंट्स नहीं हो सकते, लेकिन उस एक टीम में मल्टीपल ईयर्स से स्टूडेंट्स हो सकते हैं एंड मल्टीपल जो है ब्रांचेस से भी स्टूडेंट हो सकते हैं। सो यानी फर्स्ट ईयर जो है वो थर्ड ईयर के साथ काम कर सकते हैं, सेकंड ईयर फोर्थ ईयर के साथ काम कर सकते हैं, या फिर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के साथ काम कर सकते हैं। सो अक्रॉस ईयर्स जो है टीम्स चलेंगे एंड अक्रॉस ब्रांचेस भी टीम्स चलेंगे। सो अगर आपके फ्रेंड्स किसी और डिपार्टमेंट में तो आप उनके साथ भी टीम्स बना सकते हो। सो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो काफी फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो इस हैकाथॉन में बेसिकली 4 डिफरेंट राउंड्स है, आपको 4 राउंड्स क्लियर करने हैं। द फर्स्ट जो राउंड है वो है आपका ऑनलाइन असेसमेंट। सो इसमें बेसिकली आपका एक 2 आवर लॉन्ग ऑनलाइन असेसमेंट होगा, फिर एक कोडिंग चैलेंज होगा एंड लास्ट में एक केस स्टडी आपको सॉल्व करनी होगी ऑन ब्रांड विजिबिलिटी। सो ये जब आप सॉल्व कर लेते हो तो आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाता है, विच इज बेसिकली द ऑनलाइन असेसमेंट राउंड। देन आप मूव करते हो टू द सेकंड राउंड जो कि है डेवलपमेंट राउंड। अब यहाँ पे जो भी टीम्स फर्स्ट राउंड से आती है सबको बेसिकली एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है, और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए एक जो सोल्यूशन है उसका भी एक ब्रीफ दिया जाता है। सो आपको उस ब्रीफ को फॉलो करते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो अगर वो आप कर लेते हैं तो आपका सेकंड राउंड हो जाता है। थर्ड राउंड में आपको एक प्रोटोटाइप दिखाना होगा, एक वर्किंग प्रोटोटाइप। जो भी आपने सेकंड राउंड में सॉल्यूशन बनाया है उसका एक वर्किंग आपका प्रोटोटाइप दिखाना होगा कि आपने जो ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करा वो इस तरह से वर्क करेगा। एंड इसके बाद बेसिकली आपका आता है फोर्थ राउंड, विच इज द ग्रैंड फिनाले, जो कि बेसिकली आपका टिकट टू इंटर्नशिप है। सो फोर्थ राउंड तक जो स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं उनको सीधा अप्लाई करा जाता है टू द नोएडा ऑफिस ऑफ एडोबी। सो आप भले ही जहां पे भी हो, इंडिया के किसी भी कोने में हो, अगर आप फोर्थ राउंड तक सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप सबकी टिकट कटाई जाती है टू नोएडा। जो भी आपका ट्रैवल का, अकोमोडेशन का खर्चा वो सारा एडोबी उठाता है। आपको यहाँ पे जो एडोबी का हेडक्वार्टर्स है वहां पे जाके जो अपना सोल्यूशन है उसको वहां पे प्रेजेंट करना होता है। और इस तरह से जो है आपका ये हैकाथॉन खत्म हो जाता है। और जो प्राइजेस है वो तो हमने बता ही दिया है, काफ़ी अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो डेडलाइन है दैट इज 8 अगस्त। तो अभी बहुत टाइम है आपके पास अप्लाई करने के लिए। बिफोर 8 अगस्त मेक श्योर यू आर रजिस्टरिंग फॉर द हैकाथॉन। एंड ऑल्सो 2-3 चीज़ें जो आपको ध्यान रखना है, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट एक टीम से ज़्यादा यानी मल्टीपल टीम में ज्वाइन नहीं कर सकते। सो अगर आपने अपना नाम रजिस्टर करा है देन यू कैन ओनली बी पार्ट ऑफ 1 टीम। साथ ही जब आप रजिस्टर करेंगे तो मेक श्योर आप अपना व्हाट्सएप नंबर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशंस आपकी उसी नंबर पे आएगी। सो आप अपना व्हाट्सएप नंबर यूज़ करते हैं एंड जो आप ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं वो आपका कॉलेज का आईडी है। ठीक है, हर एक स्टूडेंट का कॉलेज का आईडी प्रोवाइड करा जाता है, सो आपको वही यूज़ करना है। एंड साथ ही एक और चीज़, ओनली द 2028 बैच, यानी जो बैच 2028 में पास आउट होगा
ओनली दे आर एलिजिबल फॉर द पीपीआई इंटर्नशिप, यानी प्री प्लेसमेंट ऑफर जो आपको मिलेगा, क्योंकि प्री प्लेसमेंट आपको तभी मिलता है जब आप प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल होते हैं, राइट। और अगर करंट ईयर के हिसाब से देखा जाए तो 2028 इज द ईयर जहां पे स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे। सो जो स्टूडेंट्स एलिजिबल है फॉर द 2028 प्लेसमेंट, सिर्फ उनको प्री प्लेसमेंट इंटर्नशिप जो है वो प्रोवाइड करा जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको थोड़ा माइंड में रखना है। एंड ओनली वन थिंग, यू नीड टू रजिस्टर बिफोर 8 अगस्त, ठीक है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बिल्कुल टॉप टीम्स में सेलेक्ट नहीं भी होते हो तो भी दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर आपका एडोबी का सर्टिफिकेट आपके पास आ जाता है, आपके रिज्यूमे में ये नाम ऐड हो जाता है, तो दिस विल बी अ ह्यूज स्टेपिंग स्टोन फॉर यू। सो मेक श्योर अगर आपका थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, इससे पहले अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं भी करा है लेकिन थोड़ा बहुत आपको जो है कोडिंग का एक्सपीरियंस है, आप एक टीम बना सकते हो, देन दिस इज डेफिनेटली अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी दैट यू शुड लुक फॉर। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, आई विल मेक श्योर कि मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूं जल्दी से जल्दी। एंड इसके अलावा और भी कोई अपॉर्चुनिटीज है जो आप कवर करना चाहते हो या कोई और टॉपिक है जो आप चाहते हो कि हम कवर करें, उसे भी जरूर मेंशन कर दो। दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।